आरक्षण हम छीन के लेंगे आरक्षण है हक हमारा आरक्षण है हक हमारा आरक्षण डॉक्टर साहब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे डॉक्टर साहब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे डॉक्टर साहब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। ठीक नहीं चलेगी आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी ने एक विशाल, अगर देखा जाए तो रैली निकल रही है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि आज भारत बंद है और संविधान के छेड़छाड़ को लेकर के आप पूरा भारत बंद कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा भारत बंद है माननीय बहन जी के आदेश पे, और एसटी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है साजिशों द्वारा, इसलिए आज भारत को बंद किया गया। मैं अरुण कुमार प्रेमी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति वाराणसी। किस तरह से आज अंबेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं, जो भारत बंद करवा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? साथियों, भारत का संविधान सर्वोच्च है, वह न्यायपालिका को भी उसका पालन करना चाहिए, कार्यपालिका को भी उसका पालन करना है और विधायिका को भी उसका पालन करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को एक फैसला दिया। प्रकरण बहुत पेचीदा नहीं था, बड़ा सिंपल सा प्रकरण था, लेकिन उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में क्रीमी लेयर लागू करने का निर्णय लिया। अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर लागू किया जाए और अनुसूचित जाति में जो उनके जो वर्गीकरण है, आंतरिक वर्गीकरण करने का जो सुझाव राज्य सरकारों को दिया है, उस सुझाव से दुखी होकर के अनुसूचित जाति के समाज के लोग आज बनारस ही नहीं, पूरे भारत के जिला मुख्यालयों पर, पूरे भारत के तहसीलों पर भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि संविधान से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की भी है। और संविधान में ये बात लिखा गया कि अगर संविधान का कोई पालन नहीं कर रहा है तो यह देखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। भारत के संविधान में 22.5% प्रतिनिधित्व देने का कार्य अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय को था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस पर एक आदेश, एक निर्णय जारी नहीं किया कि आखिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जो प्रतिनिधित्व राज्य सरकारें नहीं पूरा कर रही हैं, भारत सरकार नहीं पूरा कर रही है। यह निगरानी करने का काम सुप्रीम कोर्ट पर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्य नहीं किया और एकाएक 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दिया कि कुछ जातियां अनुसूचित जाति की हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं पाती हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इससे अनुसूचित जाति जनजाति का पूरे भारत का समाज मर्माहत है, बहुत दुखी है और पूरे भारत के राज्य मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर अनुसूचित जाति समाज के लोग तमाम संगठनों की सीमाओं से ऊपर उठ करके, वो तमाम संगठन हमारे पास हैं, हम राज्य सरकार का संगठन है, भारत सरकार के कर्मचारियों का संगठन है, शिक्षकों का संगठन है, इन तमाम सीमाओं से ऊपर उठ करके आज वो सभी एक साथ होकर के एक मंच पर इकट्ठा होकर के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का विरोध करने के लिए हम जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा हैं और भारत बंद का आह्वान किए हुए हैं। आरक्षण को लेकर के 9वीं सूची में आप शामिल कराने के लिए जो धरना दे रहे हैं, क्या शामिल होना? हाँ बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूँगा, आरक्षण पर कोई जज कभी आता है और आरक्षण पर अपने निर्णय देने लगता है। संविधान की 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है कि जब वो उसमें डाल दिया जाता है, उस विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, तो न्यायालयीय हस्तक्षेप से परे हो जाता है। हम इस बात की मांग करते हैं कि आरक्षण के मुद्दे को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि जो सिरफिरे जज हैं, कभी हाई कोर्ट के सिरफिरे जज बैठते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट के जो सिरफिरे जज बैठते हैं, वह ये जो फैसला देते हैं उससे
आरक्षण का जो मुद्दा है वो अलग हो जाए, इसलिए आज हमारा समाज इसकी मांग करता है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण जैसे विषय को डाल दिया जाना चाहिए। इस तरह से भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, जाति जाति में बंटवारा का काम करते हैं, क्या कहना चाहिए? साथियों, यह जो मुद्दा है, जो शासक जातियां रही हैं, जिन्होंने 2000 साल से हमको गुलाम बनाया, जिन्होंने हमें पढ़ने के अधिकार से वंचित किया, जिन्होंने हमें सार्वजनिक स्थलों पर चलने से वंचित किया, जिन्होंने हमें अच्छा जीवन जीने से वंचित किया, आज भी उनको हमारे जो तमाम कर्मचारी अधिकारी जब अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जब अच्छा घर बनाते हैं, जब वो अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, तो उनको ये रास नहीं आता है। और रास नहीं आता है तो वो इसी बहाने से हमारे छोटे भाई और बड़े भाई के बीच झगड़ा कराने का काम कर रहे हैं। कहने को तो बदनाम अंग्रेज़ों को करते हैं कि फूट डालो राज करो, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी ने फूट डाला है भारत में तो वह हिंदूवादी व्यवस्था ने। हिंदुओं ने इस देश के हिंदुओं को 6743 जातियों में विभाजित कर दिया। साथियों, यह विभाजन बंद होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की एक सूची बनाई, अनुसूचित जनजातियों की एक सूची बनाई, सामान्य वर्ग की एक सूची है, अन्य पिछड़ी जाति की सूची है, लेकिन यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह आंतरिक विभाजन का है, वो उपवर्गीकरण का है, और यह उपवर्गीकरण संविधान की भावनाओं के विपरीत है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इस संख्या बल को कहाँ तक ले जा रहे हैं, किसको पत्र देंगे? हम आज का यह संख्या बल यहाँ इकट्ठा हो रहा है। हम भारत सरकार को हमें पत्रक देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्रक देना है, माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्रक देना है। हमने जिलाधिकारी से कल की बातचीत हमारी हुई है और जिलाधिकारी ने 2 से 3 के बीच हमारा पत्रक स्वीकार करने का उन्होंने सुझाव दिया है। हम अभी यहाँ इकट्ठा हैं, हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ से चल कर के हम जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपना पत्रक भारत सरकार और के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और अपने समाज को इस बात को बता रहे हैं। जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के उस पेचीदे निर्णय को नहीं समझ पा रहे हैं, उस पेचीदे निर्णय को हम आम जन को बताने का भी काम कर रहे हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कितना खतरनाक है। एक तरह से कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट इसी बहाने से हमारे जो आरक्षण है उसे समाप्त करने की साजिश भारत सरकार कर रही है और वोट ले रही है भारत सुप्रीम कोर्ट का। तो भारत सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के बहाने हमें परेशान करने का काम बंद करें, हमारे समाज को परेशान कर। हम तो शांतिप्रिय लोग हैं, हम तो मजदूर लोग हैं, हम अपना काम करते हैं, लेकिन हमें छेड़ने का काम जब करता है तो हम सड़कों पर भी आने का काम करते हैं। यह देश हमारा है, हमने इस देश को बनाया है और अगर इस देश को बनाया है तो इस देश में अपनी हिस्सेदारी भी हम लेना जानते हैं कि हम अपनी हिस्सेदारी कैसे लेंगे। सर, थोड़ा अपना परिचय। मैं श्याम नारायण प्रसाद, जोनल कोऑर्डिनेटर, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, नई दिल्ली। जिस तरह से भारत संविधान का लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ 1 अगस्त 2024 का, उससे जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उस निर्णय से उन्हें गहरा आघात लगा है और मैं और मेरा समुदाय इस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो शैक्षिक सोशली आधार पर पिछड़ा था, उसके लिए वो एक शेड्यूल बनाया जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। उसमें 66 जातियाँ हैं शेड्यूल ट्राइब की, जो एक शेड्यूल को रूप में स्थापित करके उन्हें समाज में के मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा, सेवा, राजनीति, हर जगह आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन यह वर्तमान सरकार लोगों को गुमराह कर यहाँ तक कि माननीय न्यायपालिका को भी गुमराह करके इस समाज के खिलाफ अनेक प्रकार के निर्णय लगातार दिलवा रही है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। अगर देखा जाए तो पूना एक्ट को लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या इससे क्या लाभ मिलने वाला है समाज को? हम पूना पैक्ट की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूना समझौते को निरस्त करने की मांग करते हैं।
ये वही समझौता है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कितना बेबसी में वो समझौता किया था। जब बाबा साहब ने उस पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू आ गया। वह चाहते थे कि इस देश के जो हक वंचित लोग हैं इन्हें कम्युनल अवार्ड दिया जाए, 2 मत का अधिकार दिया जाए, एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहां के उम्मीदवार भी शेड्यूल कास्ट के हों और मतदाता भी शेड्यूल कास्ट का होगा। अगर वह व्यक्ति उनसे चुन कर जाएगा तो वह उनके हितों की बात करेगा। ऐसा नहीं हो सका, महात्मा गांधी के वजह से ऐसा नहीं हो पाया, जिसका दुष्परिणाम आज समाज झेल रहा है कि जो प्रतिनिधि हमारा आज संसद में 132 लोग बैठे हुए हैं वे हमारी बात को संसद तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वह सीधे कहते हैं कि साहब मैं सिर्फ आपके वोट से जीतकर नहीं आया हूं, इसलिए आप ही की बात कदापि नहीं करूंगा, मैं तो वही करूंगा जो हमारा नेता कहता है। नेता कहेगा कुएं में कूद जाओ तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। और ये भी कहते हैं कि मेरा भी करियर है, आप सरकारी सेवा में हैं, आप रिटायर होंगे, आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन हम तो राजनीति में हैं। आज मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा तो हमारा आका मुझसे नाराज़ हो जाएगा, अगली बार वो टिकट नहीं देगा। जब टिकट नहीं देगा तो मैं न MLA बन पाऊंगा, न MP बन पाऊंगा, न मिनिस्टर बन पाऊंगा, न राज्यपाल बन पाऊंगा, न राष्ट्रपति बन पाऊंगा, न PM तो खैर कभी बन ही नहीं सकते, PM की बातें नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल बन सकते हैं। शेड्यूल कास्ट का जो ये बंटवारा हो रहा है इसका प्रबल विरोध मैं करता हूँ। साथियों, अभी जब तक इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हो जाती है, जाति कौन कितनी है इसका आंकड़ा नहीं आ जाता, तब तक ये जातिगत आधार पर आरक्षण को कैसे बांट सकते हैं। इस देश में सभी वर्गों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। चोरी छिपे जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया, 4 दिन में ताली बजाकर आरक्षण दे दिया, किसी ने जो उसका विरोध नहीं किया। हमें जो 15% आरक्षण मिलता है ऑल ओवर इंडिया, उसमें भी बंटवारा किया जा रहा है। जो व्यक्ति अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, वो सोशली पिछड़ा हुआ है, पढ़ नहीं पाया, नौकरी में नहीं आ पाया। आज तक हमारे पास 20 लाख बैकलॉग की भर्तियां भरी हैं, आज तक कोटा नहीं पूरा हुआ। शेड्यूल कास्ट का कोटा 12-14%, बैकवर्ड जिनकी आबादी जिनको आरक्षण 27% मिलता है, उन्हें मुश्किल से 8-10% बैकलॉग उनका पूरा हुआ है। हमारी ये मांग है कि यह शेड्यूल कास्ट का बंटवारा तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ की जनगणना नहीं हो जाती है। अगर बंटवारा करना ही है तो सबकी जाति के आधार पर कर दीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी है जिसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। और दूसरी बात, क्रीमी लेयर, यहाँ कहाँ क्रीम है भाई? तो यहाँ पर देखिए सब तो सूखे सूखे दिख रहे हैं, किसी के चेहरे पर दिख रहा है, इनका चेहरा देखिए, युवा हैं, ये देखिए बुजुर्ग हैं, चेहरे में कोई लाइट दिख रही है? देखिए जरा चमक है। इन्हें परेशान कर रहा है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरा परिवार कहाँ जाएगा, ये युवा है, इन्हें नौकरी कैसे मिलेगी, ये सोच में पड़े हुए हैं। सारी नौकरियां तो समाप्त आपने कर दिया, और नहीं तो निजी जो स्थायी नौकरियां थी उसे आपने बांट दिया, आउटसोर्सिंग कर दिया, संविदा भर्ती कर दिया। हायर जो क्षेत्र हैं, चाहे न्यायपालिका है, सेना है, इन जगहों पर कोई आरक्षण नहीं है। कैबिनेट सचिव आज तक मेरे समाज का कोई व्यक्ति नहीं हो पाया, उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने लेटरल एंट्री शुरू कर दिया। जो सिविल सर्विस परीक्षा पास करके जाते, 10-10 साल 15 साल तैयारी करके बच्चे जाते थे, उनको बाईपास करके पिछले दरवाजे से उनकी भर्ती शुरू कर दिया। अभी आपको पता होगा 45 लोगों का उन्होंने विज्ञापन निकाला था। यह जनसमुदाय है जिसके प्रेशर से वह आदेश वापस हुआ। क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं और यह तब तक नहीं लागू होगा जब तक इस देश में जाति जनगणना पूरी नहीं हो जाती। जय भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्गीकरण बंद करो, बंद
बंद करो, बंद करो, वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, क्रीमी लेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस बता रहा हूँ भैया, एक सेकंड। हाँ सर, आप लोगों की मांग कौन कौन सी है? हमारी मुख्य मांग है कि आरक्षण को कानून बनाकर संविधान के 9वीं अनुसूची में रखा जाए। केंद्र और राज्य सरकारें श्वेत पत्र लाकर देश की जनता को वास्तविक आंकड़ों से अवगत कराए कि सेना, सुप्रीम कोर्ट व अन्य सभी विभागों तथा शिक्षण संस्थानों में जातिवार, समूहवार, वर्षवार क्या प्रतिनिधित्व रहा है तथा वर्तमान अमृत काल में क्या प्रतिनिधित्व वंचित वर्गों और सामान्य वर्ग का है। शीर्ष पदों एवं प्रोन्नतियों में आरक्षण लागू हो व ओबीसी का क्रीमी लेयर हटाया जाए। एकल पदों पर भी आरक्षण लागू किया जाए। नई भर्तियों व प्रोन्नति में रोस्टर विभागवार बनाया जाए तथा संविदा भर्ती आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू किया जाए। आरक्षित पदों को नॉट फाइंड सुटेबल के नाम पर अनारक्षित करने की धोखाधड़ी व अन्यायपूर्ण व्यवस्था समाप्त की जाए तथा आरक्षित पदों को दोबारा विज्ञप्ति कर आरक्षित वर्ग से ही भरा जाए। रिक्त आरक्षित पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। लेटरल एंट्री बंद किया जाए। निजीकरण व पूंजीवाद समाप्त किया जाए। शाही खर्चों पर रोक लगाई जाए। देश की कुल धन धरती का देश के समस्त नागरिकों के बीच सम वितरण किया जाए। जातीय व धार्मिक उन्माद व वैमनस्य फैलाने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए तथा भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों, अत्याचारियों को कठोर दंड दिया जाए। हमारी ये मुख्य मांगे हैं और ये मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग क्रमिक रूप से विभिन्न आयोजनों पर इस प्रकार का आंदोलन करते रहेंगे।